नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल जजीत टॉक्स पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक ऐसे इंसान के बारे में बात करने जाने वाले हैं। ऐसा इंसान जो उन लोगों पे थप्पड़ है, उन लोगों के लिए थप्पड़ है या उन लोगों के लिए एग्जाम्पल है जो कहते हैं कि हम प्यार में बर्बाद हो गए, हम प्यार में टाइम पास कर गए, हम प्यार के चक्कर में कुछ नहीं कर पाए। दोस्तों, ये वीडियो इस इंसान की है जिस इंसान ने अपने प्यार से मिलने के चक्कर में उसने कितनी बड़ी कंपनी, $20 बिलियन की कंपनी खड़ी कर दी। दोस्तों, ये वीडियो है जूम के सीईओ एरिक युवान की। दोस्तों, एरिक युवान, चलिए पहले जानते हैं कि आखिर किस प्रकार उसने माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, वेबएक्स, सिस्को, इन सब इतने फेमस कंपनी से बीच में से एक उभर के कंपनी का नाम आया जिसका नाम था जूम। क्या? जूम। उसका कहना है, उनका एक ही मोटो था कि मेक द वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल्स व्हाट इज कंफर्टेबल। वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल को कंफर्टेबल बनाओ, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी चीज के कंफर्टेबल बनाओ। चलिए जानते पहले एरिक युवान के बारे में। दोस्तों, एरिक युवान जो कि अपनी गर्लफ्रेंड से, ये स्टोरी उनकी है अराउंड 1987 की, जब वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने चक्कर, वो कॉलेज टाइम में थे, अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के चक्कर में वो डेली नहीं कह सकते, जब मिलने जाते थे 10 घंटे का सफर ट्रैवल करके, ट्रेन से ट्रैवल करके वो जाया करते थे। उनको ये बातें पसंद नहीं आ रही थी दोस्तों, तो उन्होंने ये तय किया कि मैं कुछ ऐसा बनाता हूं कि मैं अपने घर पे भी रहूं, मैं इतना ट्रैवलिंग भी ना करूं और जाकर अपनी गर्लफ्रेंड से मिल लूं। तो उस टाइम पे उनके दिमाग में एक ऐसा आइडिया आया कहां से, पहले वो जानते हैं। तो एक बार जापान कॉन्फ्रेंस में पहुंचे थे। वो कहां के थे? पहले तो युवान ये थे चाइना के थे, जापान कॉन्फ्रेंस में पहुंचे थे। जापान कॉन्फ्रेंस चली थी, वहां पे कौन आए थे? वहां पे बिल गेट्स आए थे। बिल गेट्स ने आइडिया वहां पे बोल रहे थे, बता रहे थे किस प्रकार इंटरनेट किस प्रकार क्या करेगा, प्रॉफिट देगा, किस तरह उसका करेज है, किस तरह उसका फ्यूचर इंटरनेट का। उसी प्रकार उनके दिमाग में आया, उस टाइम दिमाग में आया जूम के बारे में कि क्यों नहीं हम दूर बैठे बैठे वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल्स को बहुत कंफर्टेबल कर सके। ऐसा नहीं कि उस टाइम तक बहुत सारे, ऐसा नहीं कि उस टाइम पे कॉन्फ्रेंस कॉल्स नहीं होते थे, बहुत होते थे, मगर इन्होंने जिस प्रकार बनाया, किस प्रकार इतने ज्यादा कॉन्फ्रेंस कॉल के आइडियाज, इतने कॉन्फ्रेंस कॉल के जो एप्स थे उनके थ्रू, उनके बीच में से बढ़ के सबसे उभर के हुए जूम कॉल बने। आप सब भी देखे होंगे कोविड टाइम में हमने सबने जूम यूज किया, मीटिंग्स के लिए, क्लासेस के लिए और बिजनेस मीटिंग्स के लिए, हर कुछ के लिए हमने क्या किया, हमने जूम यूज कर रहे थे। तो आखिर क्या ऐसा रीजन था कि जूम इतना उभर के आया? आखिर क्या ऐसी स्ट्रैटेजी जूम ने निभाई, क्यों हुआ? अब देखिए, उन्होंने जब उनके दिमाग में आइडिया आया, मगर जब वो चाइना वापस आए तो उनको वहां पर चाइना में उस टाइम दोस्तों नेट नहीं चल रहा था, इंटरनेट। तो उन्होंने डिसाइड किया कहां जाने को, अमेरिका जाने को, सिलिकॉन वैली जाने को। उन्होंने सिलिकॉन वैली जाने के लिए 8 बार ट्राई, कितनी बार? 8 बार उनके वीजे क्या हुए, कैंसिल हुए। 8 बार के बाद जब उनका वीजा फिर अप्लाई किया उन्होंने, तो वीजा सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट होने के बाद वो कहां पहुंचे? सिलिकॉन वैली। अब वहां जाने के बाद उन्होंने देखा, समझा, परखा और चल करके जूम का फाउंड किया। अब जूम ये एक पहले से डेवलपर थे, क्योंकि ये पहले से एक वेबएक्स में काम करते थे। वेबएक्स जो भी दोस्तों, वेबएक्स भी एक कॉन्फ्रेंस कॉल ऐप है जिसको आप सिस्को ने मतलब बाई कर रहे थे, उस टाइम कर लिया था। पर जब उन्होंने सिस्को में ये चीज आइडिया प्रेजेंट किया, क्योंकि इन्होंने आइडिया तो पहले से चल रहा था, जब उन्होंने सिस्को में आइडिया प्रेजेंट किया कि हम ऐसा करते हैं, एक ऐसा ऐप बनाते हैं जिसका हम वीडियो कॉल कॉन्फ्रेंसिंग कर पाएंगे, इन्होंने जो सिस्को कंपनी उसने मना कर दिया, उन्होंने उसका आइडिया रिजेक्ट कर दिया। अगर सिस्को जब उनके रिजेक्ट करने के बाद तब जाकर उन्होंने ये जूम का फाउंडेशन किया। अब देखिए, उन्होंने वहां पहुंचे, वीडियो कॉन्फ्रेंस का बनाया और वो बहुत कंफर्टेबल हुआ। अब किस प्रकार उनके बिजनेस आइडियाज क्या थे, उनकी बिजनेस स्ट्रेटेजी क्या थी, जिसके कारण स्काइप, माइक्रोसॉफ्ट, इन सब के बीच में से उठ करके ये एक बन के आया। गूगल उस टाइम दोस्तों बहुत गूगल मीट आपने सबने सुना होगा, मगर इन सबसे में से उठ करके एक जूम, एक ऐसा ऐप उभर के आया जो कि अगर कोई कहता था कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कॉल करनी, कोई कहता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्लास करनी है, तो सबके मुंह पे एक ही नाम आता था, वो था जूम। तो आखिर क्या रीजन था? चलिए जानते। पहला था उनका स्ट्रेटेजी था कि प्रोडक्ट को डायनेमिक बनाया। डायनेमिक मतलब कि प्रोडक्ट जितना पावरफुल होगा उतना ज्यादा लोग यूज करेंगे, जितना प्रोडक्ट वीक होगा उतना कम लोग यूज करेंगे। मतलब कि प्रोडक्ट में फीचर्स अच्छे डालें, लोगों तक कंफर्टेबिलिटी अच्छा रहे। उनका मानना था कि बिना किसी कस्टमर के दिक्कत के हमारे प्रोडक्ट लोग यूज करें, बिना किसी प्रॉब्लम से हमारे प्रोडक्ट यूज करें, तभी जाकर लोग हमारे प्रोडक्ट, क्योंकि पहले से मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स थे, पहले से बहुत सारे मार्केट में लोग थे जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कॉल प्रोवाइड करते थे। मगर इन्होंने कहा कि हम ऐसी सर्विस देंगे बिना साइन इन किए, बिना कोई साइन इन किए लोग उसको यूज कर सकेंगे, बिना कोई पैसा पे किए ये लोग यूज कर पाएंगे। मतलब कि इतने बड़े मार्केट में उन्होंने क्या लोगों को प्रोवाइड किया? फ्रीमियम। क्या? फ्रीमियम। लोग जहां प्रीमियम देते थे वहां पे इन्होंने क्या दिया? फ्रीमियम दिया। चलिए आगे बात करेंगे ये क्या होता है। सेकंड चीज, आप अगर राइट पर्सन से अपने प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू कराएंगे, जैसे मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया, अगर
उसको जानना किसको है, वो तो अगर मेरा प्रोडक्ट है पर यूज कौन करेगा, कस्टमर यूज करेगा। कस्टमर जानेगा कैसे, ताकि कैसे जानेगा, अगर कोई राइट पर्सन उस चीज को बोलता है तो कस्टमर जानता है, कस्टमर उसके रिव्यू सुनता है। वैसे ही दोस्तों उस टाइम पे 2013 की बात है, उस टाइम पे वॉल्ट मॉसबर्ग उस टाइम बहुत बड़े तरह से टेक्नोलॉजी रिव्यूअर थे वो। तो उन्होंने अपना टेक्नोलॉजी, तो एरिक युवान ने अपनी जूम ऐप को लेकर वहां पहुंचे उनके ऑफिस में। जब उनके ऑफिस में पहुंचे, उन्होंने जो उनसे अपॉइंटमेंट लिया, जब उन्होंने अपना प्रोडक्ट दिखाया, तो उन्होंने उस टाइम ऑब्जर्व किया कि जो वॉल्ट थे जहां पे ले गए थे जो रिव्यू कराने के लिए, उनके वहां पे वाईफाई नहीं है, वो अपना हॉटस्पॉट यूज कर रहे हैं। उनको फिर एक अपॉर्चुनिटी मिली। कैसे अपॉर्चुनिटी मिली कि देखिए किस प्रकार में अपने आपके हॉटस्पॉट आप यूज कर रहे हैं, मगर आपको कितना प्रॉपर्ली, आपको कितना स्मूथली आपकी कॉलिंग चल पा रही है, आप कितना स्मूथली आप लोगों से बात कर पा रहे हैं। जो वॉल्ट मॉसबर्ग थे, उन्होंने 2-3 दिन इस ऐप को रिव्यू किया, इस ऐप को यूज किया, और उन्होंने पाया कि ऐसा कभी आज तक ऐप बन ही नहीं पाया था उस टाइम तक, जो कि इतना स्मूथली, वो भी कैसे, बिना बहुत कम नेट यूज पे आपको इतना स्मूथली आपको यूज करने दे रहा है। और दोस्तों उसके बाद से जैसे उन्होंने रिव्यू किया उस ऐप का, 50,000 फॉलोअर्स, उस ऐप के डाउनलोडर्स, कस्टमर्स उसी टाइम मिल गया। तो राइट पर्सन आप रिव्यू कराते हैं तो ये बेस्ट होगा। सेकंड चीज, अब देखिए आपकी नीड्स क्या है। देखिए आपका जो थिंग है, कौन बाई कौन करेगा, कस्टमर बाई करेगा। आपका जो थिंग में पैसा कौन लाएगा, कस्टमर आएगा। हर काम अगर कस्टमर करता है तो आपके लिए कस्टमर का फीडबैक बहुत जरूरी है। आपका चीज कैसे चल रहा है, आपने चीज जो लाए हैं वो किस प्रकार चल रहा है, कैसा चल रहा है, ये कौन फीडबैक देगा आपको, कस्टमर देगा। एंड अगर कस्टमर का फीडबैक अच्छा रहा तो आपका प्रोडक्ट भी सही चलेगा। तो मतलब मैटर क्या करता है, कस्टमर्स का फीडबैक बहुत मैटर करता है, बहुत ज्यादा मैटर करता है। अब सेकंड चीज, उनका मानना था कि आई वांट टू मेक द वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल्स फ्रिक्शनलेस। हाउ मच फ्रिक्शनलेस, बिना किसी रुकावट के आपके वीडियो कॉल्स को करना चाहता हूं। जैसे कि उस टाइम में बहुत सारे ऐसे मार्केट में लोग, बहुत सारे मार्केट्स में ऐप थे जो कि आपसे पैसे प्रीमियम्स मांगते थे कि आप प्रीमियम पैसा पे कीजिए, आप हमारे ऐप्स को यूज कीजिए। उसके बाद से आपका बहुत नेट खाते थे कि नेट बहुत लगेगा, नेट बहुत चलेगा, तो वो दिक्कत थी। पर उन्होंने कहा कि मेरे इस ऐप में ना ज्यादा आपको नेट यूज करना है, ना कोई किस तरह का आपको साइन करना है, ना आपको डाउनलोड करना है। उस टाइम पे डायरेक्टली आप लॉग इन की, आप ऐप पर क्लिक लिंक पर क्लिक कीजिए, आप कॉल ज्वाइन कीजिए, जूम कॉल ज्वाइन कीजिए, तो इजीली आप क्या कर रहे थे, कॉल को ज्वाइन कर पा रहे थे। तो ये उनका मानना था। उन्होंने कहा, उन्होंने अपने जितने जो वहां पे सर्विस प्रोवाइडर्स थे, अपने यूजर्स थे, उनको उन्होंने कहा कि आई वांट टू, अब मैं चाहता हूं कि जो हमारे कस्टमर्स हैं उनको किसी तरह की कॉम्प्लेक्सिटी फेस ना करनी पड़े। हमें कस्टमर से कॉम्प्लेक्सिटी, जो कस्टमर को दिक्कत आती है उस पर हमें वर्क करना, ताकि ये दिक्कत क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। ठीक है। और कौन सी, अगर और आगे बढ़ते और आगे देखते हैं तो उन्होंने पहले किसके एम्प्लॉय थे, वो वेबएक्स में एम्प्लॉय करते थे। वहां पे जब उन्होंने अपना आइडिया प्रेजेंट किया, वहां पे जब वो कस्टमर जब अप्रूव नहीं हुआ तो फिर वो आगे बढ़े। मगर अब इनका सबसे मेन, इन्होंने कैसे लोगों को यूज करने का माध्यम दिया। उन्होंने कहा कि मैं प्रीमियम से पहले मैं फ्रीमियम यूज करूंगा। मैं फ्रीमियम मतलब क्या, उन्होंने कहा कि अब 40 मिनट 100 बंदे लेकर के, मतलब 40 मिनट 100 पीपल्स को आप चाहे तो एक कॉल ज्वाइन कर सकते हैं बिना किसी पैसे पेमेंट के। तो उस प्रकार उस टाइम क्या हुआ कि कोविड टाइम में हर स्कूल ने, हर मीटिंग्स ने, हर जगह पे इसका यूज हुआ, लोगों ने इसका यूज किया, प्रॉम्प्टली यूज किया। और अगर प्रीमियम अच्छा लग रहा है, आपको लंबी लंबी मीटिंग्स ले जानी, 40 मिनट ज्यादा मीटिंग करनी है, तब प्रीमियम यूज कीजिए। तो इस प्रकार दोस्तों इन्होंने एडवर्सिटी में अपॉर्चुनिटी ढूंढी। जिस प्रकार कोविड टाइम में सब लोग घर बैठे थे, लोग कुछ ना कुछ, कोई ना कोई तरीका ढूंढ रहे ताकि अपने सुख साथी, अपने दुखी, अपने लोगों से सबसे बात कर सके। तो उस टाइम पे इन्होंने जूम लाया। जिस प्रकार व्हाट्सएप पे भी बहुत सारी दिक्कतें होती है अगर हम कॉल करते हैं, मगर इन्होंने जूम ला दिया, जिसमें आराम से पूरी फैमिली, चाहे तो 50 जो भी 20-30 लोग, जो भी पूरी फैमिली मिलकर आराम से बात कर सकती थी दोस्तों। तो इस प्रकार जूम ऐप, जो कि कोविड से पहले बना था, कोविड के बाद इस जूम ऐप को लोगों ने प्रॉपर्ली यूज किया, पूरे कोविड में लोगों ने बहुत यूज किया। और इस प्रकार जो एरिक युवान का नाम फोर्ब्स के मैगजीन, जिसमें कि सारे बड़े बिजनेसमैन का नाम होता है, उसमें इनका नाम आ गया। तो इस प्रकार दोस्तों एरिक युवान ने अपने एक छोटी सी समस्या के कारण, एक छोटे प्रॉब्लम से लेकर के इतने बड़े ऐप का यूज किया, इतने बड़े ऐप की खोज कर दी ताकि उससे सब लोगों को फायदा हो दोस्तों। चलिए, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया किस प्रकार, किस बिजनेस स्ट्रेटेजी से एरिक युवान ने अपने ऐप को यूज किया, अपने ऐप को बनाया ताकि लोगों को स्मूथली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कॉल कर सके, एकदम बिना किसी फ्रिक्शनलेस, एकदम प्रॉपर्ली फ्रिक्शनलेस का वो कॉन्फ्रेंसिंग कॉल कर सके दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रिव्यू, एक नए स्ट्रेटजी के साथ दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।